हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने पिछले लेक्चर में गॉसियस टेस्ट का थ्योरम बताया था। तो इस थ्योरम से रिलेटेड मतलब ये थ्योरम पहले प्रूफ होता है, उसके बाद गॉसियस रेशियो टेस्ट प्रूफ होता है। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स एंड ब्रिटन टेस्ट फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज। मतलब डी मॉर्गन्स एंड ब्रिटन टेस्ट एक इनफाइनाइट सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म का, इसमें निगेटिव टर्म नहीं होगा। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टेटमेंट है ए सीरीज summation un of positive terms is convergent or divergent according as limit n tends to infinity big bracket n bracket un upon un plus 1 minus 1 bracket close minus 1 monthly bracket close log n greater than 1 और लेस देन 1। मतलब इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज़ कन्वर्जेंट। ये टर्म्स कब कन्वर्जेंट होगा? जब 1 से ये बड़ा हो, मतलब 1 से इसका वैल्यू बड़ा आएगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर 1 से छोटा आएगा मतलब लेस देन 1 आएगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हम लोग मान लेंगे लेट अस कंपेयर the given series summation un with the auxiliary series हम लोग मानेंगे सीरीज समेशन vn इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n इंटू लॉग n पे पावर p। तो हम लोग मान लिए कि लेटेस्ट कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन un, जो समेशन un है उसे हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ? तो समेशन vn के साथ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सो दैट vn, ये जो vn इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 1 अपॉन n इंटू लॉग n का पावर p। हम लोग vn ऑक्सिलरी सीरीज से जानते हैं। वी नो दैट द सीरीज समेशन vn इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा? इफ़ p ग्रेटर देन 1। जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। एंड डाइवर्जेंट कब होगा?
एंड डाइवर्जेंट इफ़ p लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोगों का डाइवर्जेंट होगा। तो इस कंडीशन पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो Vn हम लोगों का दिया हुआ है और Vn प्लस निकालना है। तो नाउ Vn अपॉन Vn प्लस 1, तो Vn दिया हुआ है 1 अपॉन n इंटू लॉग n का पावर p, और Vn प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे n है वहाँ n प्लस 1 कर देंगे। ये मोटी लकीर है और ये 1 बटा इतना है, तो n प्लस 1 इंटू लॉग n प्लस 1 का होल पावर p। तो अब इसे ऊपर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू लॉग n प्लस 1 का होल पावर p अपॉन n इंटू लॉग n का होल पावर p। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसे एक जगह करेंगे। तो अगर यहाँ पे इसे कर लें तो n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा इंटू लॉग वाले को एक साथ, तो लॉग n प्लस 1 अपॉन लॉग n, और इसका पावर p है तो होल पावर p हो जाएगा। उसके बाद ये n प्लस 1 है तो इसके बटा में n है, तो n से हम लोग डिवाइड डाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा n इंटू इसमें से n कॉमन लेंगे तो लॉग n और 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, और ये बटा लॉग n है का होल पावर p। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, लॉग ये पूरा देखें तो लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a इंटू लॉग b होता है। तो हम इसे लॉग a इंटू बी पे तोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा n इंटू लॉग n, और लॉग 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यू। तो इस तरह से log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस एक्स के जगह पे यहाँ पे हम लोगों के पास 1/n है, तो log 1 प्लस n का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इन बटा 2 इंटू एन स्क्वायर, और प्लस ये अप टू n टर्म तक जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास नीचे log n है तो ये log n रहेगा, और ये सभी का पावर p। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू, अब ये सभी का बटा में log n है तो हम इसे हर एक के बटा में अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे ये और ये कट कर 1 आ जाएगा, प्लस 1 बटा n इंटू लॉग n हो जाएगा, और माइनस 1 बटा 2 n स्क्वायर इंटू लॉग n प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये पावर p। अब हम लोग जानते हैं अगर इसे ये 1 और प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल पावर p इक्वल टू फार्मूला होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2। तो इस तरह से 1 प्लस एक्स का होल पावर p का फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे और इसे
अलग अलग करेंगे, मतलब इसका पावर को हटाएंगे वो फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आएगा इधर Vn बटा Vn प्लस 1 था, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा n इंटू 1 प्लस n के जगह पे पावर p है तो p हो जाएगा, और x के जगह पे 1 बटा n इंटू लॉग n है तो नीचे में 1 इंटू लॉग n इंटू लॉग n हो जाएगा, और प्लस अप टू ये n टर्म तक जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बार यही आएगा, तो 1 प्लस और 1/n से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/n आएगा, तो 1/n, और फिर इससे तो 1 p बटा n इंटू लॉग n, और इससे फिर करेंगे तो ये n² आएगा। तो हमको उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग हायर पावर ऑफ 1/n लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हायर पावर ऑफ 1/n, तो हमारा Vn बटा Vn प्लस 1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को केस फर्स्ट कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ करना है, तो हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो मान लेंगे लेट समेशन Vn बी कन्वर्जेंट that is p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1 होता है तो समेशन Vn कन्वर्जेंट होता है। देन समेशन Un विल also be convergent if Un upon Un plus 1 greater than Vn upon Vn plus 1. तो then summation Un will also be convergent if Un upon Un plus 1 greater than Vn अपॉन Vn प्लस 1। अब Vn अपॉन Vn प्लस 1 का वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो दैट इज इफ Un अपॉन Un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n इंटू लॉग n प्लस डॉट। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इफ Un अपॉन Un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n इंटू लॉग n प्लस डॉट। उसके बाद हम लोग दैट इज इफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू Un अपॉन Un प्लस 1 माइनस 1 और ग्रेटर देन 1 इधर बच जाएगा, और प्लस p अपॉन n था जो n कट गया तो log n बचेगा प्लस डॉट। तो दैट इज इफ n इंटू Un अपॉन Un प्लस 1 माइनस 1 और ये वाला 1 इधर ले आएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये लॉग भी ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो यहाँ लॉग n हो जाएगा, या ग्रेटर देन नहीं, यहाँ लॉग n होगा। और अब ये ग्रेटर देन लिख देंगे, तो ग्रेटर देन ये तो इधर आ गया था -1, तो ये -1 हट गया और उसके बाद log n से भी मल्टीप्लाई करा दिए, तो यहाँ पे बचा p प्लस डॉट हायर पावर ऑफ टर्म जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टर्म्स
containing 1/n and higher powers of 1/n। यहाँ पे हम इसे लिखकर शो कर दिए। तो हमारा कंडीशन तो यही था, इसी को लाना था। तो दैट इज इफ लिमिट, अब हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिग ब्रैकेट मंथली ब्रैकेट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 मंथली ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग n बिग ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन 1। तो हम लोगों का इतना कंडीशन आ गया। तो हम लोग लिख देंगे व्हाट p ग्रेटर देन 1 हैंस समेशन un इज convergent if limit n tends to infinity मंथली ब्रैकेट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग n और ग्रेटर देन 1। तो हमारा फर्स्ट केस प्रूफ हुआ। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। ये कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ हुआ। तो सेकंड केस हमारा क्या कहता है वो हम देखेंगे। तो केस सेकंड तो यहाँ पे हम लोग फिर से लेट मान लेंगे समेशन VNV डाइवर्जेंट, समेशन VNV डाइवर्जेंट है। दैट इज P लेस देन इक्वल टू 1, then summation UN will also be divergent if हमारा कंडीशन होगा if un अपॉन un प्लस 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। तो ये हमारा कंडीशन है। तो फिर से हम इसमें vn अपॉन vn प्लस 1 का वैल्यू रखेंगे और उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं दो स्टेप हटाकर। तो आप लोग इसे 2 स्टेप लिख दीजिएगा। यहाँ पर vn बटा vn प्लस 1 का जो वैल्यू था, जो केस फर्स्ट में हम लोग पुट किए थे, उसे सबसे पहले पुट करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। तो डायरेक्ट हो जाएगा un और vn का जो वैल्यू डालेंगे उसके बाद कंडीशन हमारा कंडीशन यही आएगा, ये वाला। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बिग ब्रैकेट मंथली ब्रैकेट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इंटू लॉग n और ये लेस देन इक्वल टू, वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा था क्योंकि वहाँ कन्वर्जेंट प्रूव करना था, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू p हो जाएगा और लेस देन 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
बिग ब्रैकेट मंथली ब्रैकेट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस वन मंथली ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग n बिग ब्रैकेट क्लोज लेस देन 1। तो ये हम लोगों का ये कंडीशन हम लोगों का डाइवर्जेंट के लिए हुआ। तो चूँकि हम लोग जानते हैं सिंस p लेस देन 1, p जो था वो लेस देन 1 था, तो हम लोगों का सेकंड केस भी प्रूफ हुआ। तो हम लोग लिख देंगे हैंस द थ्योरम प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और भी समझाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया हुआ होगा। Thank you for watching this video.